Hello students, today we will learn our fourth chapter, Plants Around Us. As you know, plants are very important in our life because we get so many things from them such as fruits, vegetables, flowers, wood, medicine, etc. In this chapter, we will learn how we divide the plants in different categories according to their size. इस चैप्टर में हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स को उनके साइज़ के अकॉर्डिंग हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वी सी मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. सम आर वेरी बिग इन साइज एंड सम आर स्मॉल. हमारे चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं. हमने देखा है कि कुछ बहुत बड़े होते हैं तो कुछ बहुत छोटे, और सबकी साइज़ और शेप डिफरेंट होती है. Tall and strong plants are called trees. For example, banyan, peepal and coconut tree. बड़े और मजबूत प्लांट्स को हम ट्रीज़ कहते हैं, जैसे banyan, peepal and coconut. Small bushy plants are called shrubs. छोटे झाड़ीनुमा, bushy means झाड़ीनुमा पेड़ों को shrubs कहते हैं. For example, rose and cotton. रोज और कॉटन के प्लांट. Plants smaller than shrubs are called herbs. जो प्लांट्स शर्ब से भी छोटे होते हैं उन्हें हर्ब्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्पिनच एंड राइस, पालक और चावल. अब देखिए, हमने प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है ट्रीज़, शर्ब्स एंड हर्ब्स. ट्रीज़, शर्ब्स एंड हर्ब्स. ट्रीज़ सबसे स्ट्रॉन्ग, बड़े ही मोटे स्टेम वाले होते हैं और ऊंचे होते हैं काफ़ी. शर्ब झाड़ीनुमा पौधे होते हैं, और हर्ब के अंदर हम उन प्लांट्स को लेते हैं जो टोटली ग्रीन होते हैं. वो जड़ से लेके तने तक बिल्कुल ग्रीन होते हैं. इनमें ये बड़े कमज़ोर प्लांट होते हैं. नेक्स्ट इज प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट प्लेसेस. अब आपने देखा होगा कि हाँ, आप हर तरह के पौधे को अपने गमलों में नहीं उगा सकते. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर पौधे को अपने अनुकूल वातावरण की ज़रूरत होती है. फीर एंड पाइन ट्रीज ग्रो ऑन माउंटेन्स वेयर इट इज़ ऑलवेज कोल्ड. सरों और देवदार के जो पेड़ होते हैं, फीर एंड पाइन के ट्रीज जो होते हैं, वो पहाड़ों पर ठंडी जगहों में ही उगते हैं. द वाटर लिली प्लांट ग्रोज इन वाटर एंड लोटस प्लांट आल्सो ग्रोज इन वाटर. जो वाटर लिली और लोटस होते हैं वो पानी में ही उगते हैं. द कोकोनट ट्रीज ग्रोज इन हॉट प्लेसेस नियर द सी. जो कोकोनट प्लांट होते हैं वो समुद्र के किनारे गर्म स्थानों पर ही उगते हैं. मैंगो एंड नीम ट्रीज ग्रो इन वार्म प्लेसेस. जो मैंगो और नीम ट्री होते हैं वो गर्म जगह पर होते हैं. द कैक्टस प्लांट ग्रोज इन हॉट डेजर्ट वेयर वाटर इज़ वेरी लिटल. कैक्टस रेगिस्तान में, यानी कि मरुस्थल में जहाँ रेत ही रेत होता है, वहाँ गर्म प्रदेशों में होते हैं, और इन्हें पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है, और रेतीली जगह पर पानी कम होता है तब भी यह वहाँ उग पाते हैं. तो आपने देखा कि कैसे अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स उगते हैं. आप लोटस को, वाटर लिली को मिट्टी में नहीं उगा सकते. आप मैंगो को पानी में नहीं उगा सकते. तो इससे पता चलता है कि इन प्लांट्स को उगने के लिए एक प्रॉपर प्लेस की ज़रूरत होती है. वहाँ के वातावरण इनके लिए अनुकूल होगा तभी वो उग पाते हैं. नेक्स्ट इज़ लीव्स ऑफ प्लांट्स. आपने देखा होगा कि हर पौधे पर पत्तियाँ होती हैं. मोस्टली हर पौधे पर पत्तियाँ होती हैं. प्लांट्स हैव लीव्स. पौधों की पत्तियाँ होती हैं. दीज लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर. आपने देखा होगा कि पौधों पर अलग अलग साइज़ की पत्तियां होती हैं. कुछ पे काफ़ी लंबी होती हैं, कुछ पे गोल होती हैं, तो कुछ पे ट्रायंगुलर शेप में होती है. सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स एंड सम हैव अनइवन मार्जिन्स. मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर. सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल. आपने देखा होगा कि मोस्टली जो पौधे की पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं. कुछ के मार्जिन्स यानी कि किनारे
प्लेन होते हैं और कुछ के अनइवन यानी कि खुरदुरे से, किनारे इक्वल नहीं होते। कुछ पौधे की पत्तियां येलो, रेड या पर्पल हो सकती हैं। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स, पत्तियां पौधों के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट, और इन लीव्स को ही प्लांट का किचन कहा जाता है। किचन ऑफ द प्लांट, लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट्स। किचन ऑफ द प्लांट्स उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पौधे के लिए खाना प्रिपेयर करती है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि पत्तियों का क्या काम होता है एक पौधे के लिए, और वो कैसे कैसे साइज़ और कलर्स में होती हैं। तो आपको इस लेसन 4 की रीडिंग करनी है, ये आपका होमवर्क है।